नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य स्थापना दिवस सादगी से मनाने का लिया निर्णय। आवंटित 1.5 करोड़ राहत कोष में आपदा प्रभावितों को दान देने का निर्णय। उत्तराखंड में 27 जनवरी 2026 को धामी सरकार मनाएगी पहला यूसीसी दिवस। प्रचार प्रसार तेज करने के निर्देश। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक के मुख्य आरोपित खालिद की संपत्ति पर चला बुलडोजर। 2 बहनों की शादी टूटने की भी चर्चा। केदारनाथ आले सेवा यात्रियों की सुरक्षा के लिए अब सख्त निगरानी। सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही नजर। देहरादून में जगह जगह लगे पोस्टर। पालतू कुत्तों के मालिक सावधान, बिना लाइसेंस पालतू कुत्तों पर नगर निगम की सख्ती। पंजीकरण न होने पर चालान की कार्रवाई। यूके ट्रिपल एससी स्नातक स्तरीय परीक्षा मामले में बेरोजगारों का धरना चौथे दिन भी जारी। कांग्रेस का मिला समर्थन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी प्रयागराज से सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेंगे। बड़ी जानकारी प्रयागराज से अहम खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी की हाईकोर्ट में दाखिल याचिका खारिज की गई है। बड़ी जानकारी आपको हम प्रयागराज से बताते हैं। राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई। विदेश में सिख समुदाय पर टिप्पणी का यह पूरा मामला है। अंतरिम रोक लगी थी। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल थी पुनरीक्षण याचिका, जिसे खारिज कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल थी पुनरीक्षण याचिका। से खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। मधुर, पूरी जानकारी क्या है? राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है। डिसीजन लेते हुए राहुल गांधी की जो पुनरीक्षण याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। और ये जो मामला है, ये अमेरिका में उन्होंने जो है सिख समुदाय को लेकर के जो एक वहां पे बयान अपना दिया था, तो उसको लेकर के यहाँ पे जो है वाराणसी के एक वादी ने अपनी जो वहां पे याचिका लगाई थी, और उसको जो लोअर कोर्ट में पहले उन्होंने मूव कराया था, जिसको लोअर कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद वो सेशन कोर्ट में गए, वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में गए, और वहां पे उसको जो है जो सीनियर डिवीजन थी उसने उसको एक्सेप्ट किया था। और उसके बाद उसी के खिलाफ जो है राहुल गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट आए थे। उस याचिका को, उसके खिलाफ जो यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने पुनरीक्षण याचिका यहाँ पे दाखिल की थी, जिसको कई बार सुनवाई हुई। उसको सुनवाई करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको जो है वहां पे जो एक तरीके से रिजर्व कर लिया था उस डिसीजन को, और वो डिसीजन आज उन्होंने दे दिया। वो जो बड़ा झटका जो है राहुल गांधी को लगा है, और राहुल गांधी की जो पुनरीक्षण याचिका थी उसको आज पूरी तरह से खारिज कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको खारिज करते हुए अब राहुल गांधी को ये बड़ा झटका है। और इसके अलावा जब ये जो याचिका लगाई थी, इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट के ऊपर एक अंतरिम आदेश लगाकर उसको रोक लगा दी थी कि फिलहाल उस पर कोई कार्रवाई न की जाए। और उसी को लेकर के राहुल गांधी ने यहाँ पे ये याचिका दाखिल की थी। और दाखिल करने के बाद मैं आपको बता दूं कि इसको जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में बराबर इसके ऊपर सुनवाई चल रही है। तो यह डिसीजन आने वाला है, और इसको डिसीजन को जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजर्व कर दिया था, और आज वो डिसीजन आ गया है। और वो जो है डिसीजन राहुल गांधी की जो याचिका उसको खारिज है। और ये मामला मैं आपको बता दूं कि अमेरिका जब टूर पे जब ये राहुल गांधी गए थे, तो राहुल गांधी को वहां पे सिख समुदाय को लेकर उन्होंने एक तरह से भड़काऊ बयान वहां पे दिया था, जिसको लेकर के ये याचिका जो है पहले वाराणसी के लोअर कोर्ट में वहां पे इसको मूव कराया गया, जहां पे इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद जब सेशन कोर्ट में इसको लेकर के वही गया है, तो उसको एक्सेप्ट किया गया था। उसी के खिलाफ जो है राहुल गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट आए थे, और उस पर जो है फिलहाल तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस समय पहले जो है इस पर अंतरिम रोक लगा दी किसी तरह की कार्रवाई को लेकर के। लेकिन आज उस जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया, जिससे ये माना जा रहा है कि राहुल झटका जिस कह सकते हैं। जी करीमा जी, बहुत शुक्रिया मधुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि विदेश में सिख समुदाय को लेकर विशेष बयान दिया गया था, जिसके बाद ये पूरा मामला चल रहा था। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है। विदेश में सिख समुदाय पर टिप्पणी का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी जानकारी प्रयागराज से सामने आ रही है। राहुल गांधी पर के हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया गया है। वापस से रुक कर लेते हैं अपनी खबरों की ओर। हरिद्वार से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर आज सुबह फिर दिखा 3 हाथियों का झुंड।
जगजीतपुर क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ा। जमालपुर कला रेलवे क्रॉसिंग से होकर कॉलोनियों में पहुंचे हाथी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रेलवे लाइन पार करते हाथियों के झुंड का वीडियो वायरल हुआ। 2 साल पहले हाथी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। वन विभाग की टीम ने ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हाथियों की आवाजाही ग्रामीणों के लिए खतरा बनी। आज सुबह फिर दिखा 3 हाथियों का झुंड। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज सुबह फिर दिखा 3 हाथियों का झुंड। हाथियों की आवाजाही ग्रामीणों के लिए खतरा बनी। अहम खबर आपको हम बता दें, फिर दिखा 3 हाथियों का झुंड। चल गई वीडियो देखी, चल गई वो चल ली। हट जाओ भैया, हट जाओ, हट जाओ। तीनों खतरनाक हो। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में 27 सितंबर को होने जा रहा है अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन, जिसकी तैयारियां जोर शोर के साथ चल रही हैं। इस महासम्मेलन में उत्तराखंड से करीब 1000 लोग शामिल होंगे। काशीपुर से 26 सितंबर को 2 बसें दिल्ली के लिए रवाना होंगी, जिसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। काशीपुर में बैठक की अध्यक्षता वक्फ बोर्ड के सदस्य और मंच के क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर मोहम्मद हसन नूरी ने की है। तोड़ करो, हम सब जाएंगे दिल्ली में। लगभग डॉक्टर साहब जैसे रुद्रपुर की कलेक्टर काफ़ी सारे से बात हुई थी, जसपुर से कुछ लोगों से बात हुई थी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक सम्मेलन 27 सितंबर 2025 को तालकटोरा स्टेडियम में होने जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान के सभी जगहों से हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 2002 से आज तक मुसलमानों के अंदर तालीम, तरक्की, तहजीब के लिए काम कर रहा है। और उत्तराखंड से लगभग 1000 के आसपास लोग पहुंच रहे हैं, जो काशीपुर से भी बसें जा रही हैं। हमारे रामनगर से भी लोग जा रहे हैं, कुमाऊं की बात करते हैं। हमारे हल्द्वानी हो गया, रुद्रपुर हो गया, और आपका खटीमा, सितारगंज वगैरह जा रहे हैं। उधर देहरादून और हरिद्वार से लोग पहुंच रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान से हजारों की तादाद में आ रहे हैं। हमारा नारा है दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। इस सम्मेलन का मकसद ये है कि भारत को आतंक मुक्त बनाना है, दहशत मुक्त बनाना है, लीचिंग मुक्त बनाना है, और भाईचारे का पैगाम देकर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है। इसका यही मकसद है। माननीय नरेश कुमार जी भाई साहब इसकी सरपरस्ती फरमा देंगे। डिजिटल युग में तेजी से बढ़ते साइबर अपराध पहले से कहीं अधिक चालाक और संगठित रूप ले चुके हैं। हाल ही में सामने आए कई मामलों में ठग बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन कर रहे हैं। वो न केवल पीड़ित का नाम जानते हैं, बल्कि उसके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के नंबर भी बताते हैं। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि बैंक के अधिकृत कॉल सेंटर्स में काम करने वाले कर्मचारी ही जालसाजों के साथ जल्द पैसा कमाने के लिए ग्राहकों की जानकारी साझा कर रहे हैं। इसी को देखते हुए जनपद पौड़ी के एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने जनता से और अधिक सतर्क रहने की अपील की है। या अपनी कोई भी जानकारी कोई बैंक अधिकारी बनकर देता है, वो पूछता है आपको, तो कोई भी जानकारी फ़ोन पर नहीं देंगे। बैंक कभी भी किसी व्यक्ति से उसके KYC से संबंधित या किसी भी जानकारी को फ़ोन पर नहीं लेता है। और अगर कोई लेता है, ऐसी कोई बात होती, तो आप अपने बैंक जाइए और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लीजिए, और वहाँ पर कुछ भी है अगर, तो वहाँ पर आप अपना पूछ सकते हैं कि आपको बैंक में बुलाया या नहीं बुलाया है, या कोई जानकारी देनी है बैंक को, तो बैंक में जाकर दीजिए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण को भाजपा नेताओं ने अब धर्म विशेष से जोड़ दिया है।
वरिष्ठ भाजपा नेता मुन्नालाल मिश्रा ने कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सिर्फ एक परीक्षा केंद्र से ही पेपर बाहर है और इसको भी धर्म विशेष के लोगों के द्वारा लीक किया गया है, जो एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। लिहाजा इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पेपर लीक कतई नहीं होना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि एक धर्म विशेष को मानने वाले लोग किसी षड्यंत्र के तहत इस प्रकार का कृत्य किया हो, क्योंकि बाकी कहीं नहीं हुआ, सिर्फ एक जगह ही हुआ। ऐसा कैसे हुआ और किस षड्यंत्र के तहत हुआ, ये तो ईश्वर ही जानता है। लेकिन पेपर लीक होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके खिलाफ जिसने भी किया है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट में सेवानिवृत्त शिक्षकों को अधिक वेतन का भुगतान व वसूली के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 9 अक्टूबर को वित्त सचिव को कोर्ट में वर्चुअल पेश होने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 9 अक्टूबर की तिथि तय की है। आपको बता दें कि चंपावत के 3 सेवानिवृत्त शिक्षकों श्रवण कुमार विद्यार्थी, अरुण कुमार तिलनिया और अखिलेश श्रीवास्तव की ओर से चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि साल 1990 में उनकी नियुक्ति हुई थी, जिसके बाद साल 2000 में उन्हें चयनमान, वेतनमान व प्रोन्नत वेतनमान व वार्षिक वेतन वृद्धियों का भुगतान किया गया। अब सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन एवं अन्य देयकों का लाभ ये कहते हुए नहीं दिया जा रहा है कि वर्ष 2006 से उनका गलत वेतन निर्धारण हुआ है। न सिर्फ शिक्षक को विभाग ने पदोन्नति दी बल्कि उन्हें लाभ भी दिया। विभाग ने शिक्षकों पर 13 लाख और 19 लाख रुपए से अधिक की वसूली का नोटिस दिया है। जनपद चंपावत में वर्ष 1990 में कुछ शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति हुई थी। 2002 में उनको विनियमित किया था। उसके बाद उनको चयनमान वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान और वार्षिक वेतन वृद्धियाँ उनकी तदर्थ सेवाओं को जोड़ते हुए दे दी गई थी। वर्तमान में उसमें से बहुत सारे लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं 2023-24 में, और कुछ अभी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इस बीच जिला शिक्षा अधिकारी चंपावत ने मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत ने एक आदेश जारी कर दिया कि आप सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी शिक्षकों के सेवानिवृत्त लाभ तब देंगे जब उनसे आप पहले रिकवरी कर लें, क्योंकि उनको जो तदर्थ सेवाओं को जोड़ते हुए सेवा लाभ मिला है वो गलत है। तो इस तरह किसी की 13 लाख की और एक की तो 29 लाख की रिकवरी निकाल दी है। आज माननीय न्यायालय के सामने जब हमने ये मामला रखा तो माननीय न्यायालय ने इसको गंभीरता से लिया है और वित्त सचिव को आदेशित किया है कि वो 9 तारीख को वीसी के माध्यम से न्यायालय में जुड़ें और अपना पक्ष रखें और संबंधित विभागों से जानकारी लें कि ये पूरे प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है। नवरात्रि के महापर्व के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा विशेष तौर पर की जाती है, जिसको लेकर मंदिरों में माता के भक्तों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। मां के भक्त माता को मनाने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मां कुंजापुरी मंदिर उत्तराखंड की पहाड़ी पर ऋषिकेश से लगभग 28 किलोमीटर ऊपर पर्वत पर विराजमान है। वहां पर भी दृश्य अद्भुत और अलौकिक देखने को मिल रहा है। भक्त जो कुंजापुरी मंदिर पहुंच रहे हैं वो भी मां की पूजा अर्चना और आशीर्वाद ले रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। हम लोग मौजूद हैं ऋषिकेश से लगभग 28 किलोमीटर पर्वत पर, जहां कुंजापुरी सिद्धपीठ मंदिर है, जहां पर मान्यता है कि जो लोग यहां पर आते हैं अपनी मुराद करके उनकी मुरादें पूरी होती हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर जब श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं तो उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने माता को मनाया है। आप लोग यहाँ आए कुंजापुरी? हाँ, कुंजापुरी हमारी कुल देवी है
और हमारी बिटिया की शादी है 2 परिवार यहाँ पहुँचे हैं। माता के आशीर्वाद से नवरात्रों में दर्शन करने आए हैं ताकि माता हमारी कार्य को संपन्न करें और अच्छे उससे हमें हमारे कार्य को संपन्न कराएं। आपने भी पूजा की है, माँ की आरती हुई है, अभी आपने भी उसमें भाग लिया है। हाँ जी, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आपने विशेष पूजा की है यहाँ पर, आज नवरात्रे चल रहे हैं। माता के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा, बहुत शांति मिलती है ना। कि दरबार में जाके मुझे लगता है कि बस मैं यहीं बैठे रहूँ, है ना। कहाँ से आए आप? जोरी ग्राम से। देहरादून से। आपने भी पूजा की है? हाँ जी, पूजा की है, बहुत अच्छा लगा। भाव से पूजा की है हमने सबने, बहुत अच्छा लगा पूजा करके, मंदिर में आकर बहुत अच्छा लगा है। खड़ी चढ़ाई है, लंबा रास्ता है? नहीं, चलते रहते हैं हम तो, आते रहते हैं। आपने भी पूजा की है, माता की माता को मनाया है? हाँ जी, बिल्कुल मनोकामना लेकर के आए हैं माता पूरी पूरा माता जी का आशीर्वाद हमारे साथ रहे, वो पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। और सभी को उत्तराखंड में जो है, सभी को जो है नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मंगल रहें, इन्हीं आशाओं के साथ में जय हिंद, जय उत्तराखंड। आप लोग यहाँ पर प्रसाद वितरण करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, नवरात्रों में विशेष रहता है? विशेष रहता है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मैं माँ भगवती के चरणों में आया और उसका आशीर्वाद लेने आया। और मैं चंबा मंजूड़ गांव से हूँ और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मैं माँ भगवती के चरणों में यहाँ पे आया हूँ। और मैं उत्तराखंड की जनता को ये बोलना चाहता हूँ कि समस्त जनता की माँ भगवती के चरणों में नवरात्रों में अपना आशीर्वाद कायम रखे और आए। यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर है। माँ कुंजापुरी नंदन नगर से 3-4 किलोमीटर आगे है, आगे पड़ता है। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए अंदर चलते हैं। अंदर माँ की कुंजापुरी की आरती चल रही है इस समय। आरती में चरणों में देखिए, ये उत्तराखंड की कुल देवियों में से एक देवी है और यहाँ पर देखिए अब माता की आरती चल रही है। आरती में जो माता के भक्त है वो पहुँचे हैं, वो आरती में शामिल हो रहे हैं और माता अपने अलग अलग स्वरूपों के दर्शन यहाँ पर करा रही है। आज स्कंद माता का दिन है, 5वां दिन है, नवरात्रे चल रहे हैं और माना जाता है कि दुर्गा को समर्पित रहता है आज का दिन। स्कंद माता के दिन के लिए आज यहाँ पर जो पूजा अर्चना चल रही है वो विशेष तौर पर चल रही है, आरती चल रही है। ये कुंजापुरी मंदिर में भव्य और दिव्य दर्शन लोग करने आ रहे हैं और यहाँ पर आकर के माँ के दर्शन कर रहे हैं और माँ के दर्शन करके यहाँ से मनोवांछित फल की माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। ऋषिकेश कुंजापुरी मंदिर से बसंत कश्यप के न्यूज इंडिया। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है खटीमा से, जहां पर ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत के प्रथम बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख सरदार राणा ने की है। और इस अवसर पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी, विद्युत विभाग के एसडीओ अंबिका यादव, वन विभाग के एसडीओ संचिता वर्मा, खंड विकास अधिकारी धर्मेंद्र सिंह कन्याल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं अधिकारियों के समक्ष प्रमुखता से रखी हैं, जिसमें बिजली, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और वन विभाग से जुड़ी समस्याएं शामिल रही हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया का। और आज हमारे प्रथम बैठक थी ब्लॉक के एजेंडे द्वारा सभी यहाँ के ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत और हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख सभी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहे। और आज की बैठक में जिले के अधिकारी भी उपस्थित रहे और सभी ने अपने सुझाव और अपने प्रस्ताव दिए, इस पर कार्रवाई। बड़े हर्ष का विषय है कि आज खटीमा विकासखंड में खटीमा क्षेत्र पंचायत की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया और इसमें उपस्थित रहे हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, इसमें उपस्थित रहे श्री अजय मौर्य जी। इसके अतिरिक्त हमारी जो क्षेत्र पंचायत प्रमुख हैं श्रीमती सरिता राणा जी, वो यहाँ पे उन्होंने अध्यक्षता की। इसके अलावा श्रीमती भागीरथी राणा जी जो ज्येष्ठ प्रमुख थी और श्री गौरव नेगी जो कनिष्ठ प्रमुख थे वो इसमें उपस्थित रहे। और इसके अतिरिक्त भी सभी जितने माननीय ग्राम प्रधान हैं और माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं सभी की इसमें उपस्थित भी रही है। और बड़े हर्ष का विषय है कि सभी बड़े उत्साही तरीके से सबने इसमें भाग लिया। आज हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य की जो बीडीसी की बैठक थी, पहली बैठक थी और यहाँ पर सभी विभागों से लगभग हमारे अधिकारी आए हुए थे
और बहुत सारे ऐसे मुद्दे आज पहली बैठक में आए हैं और उनको सभी संबंधित अधिकारियों को कह दिया गया है कि इनको जल्द से जल्द इनका समाधान करिएगा और हम लोग सारी समस्याओं में कोऑर्डिनेट करते रहेंगे आपस में और आगे बढ़ेंगे। खबर है पौड़ी से, जहां पर यूके जबरदस्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद प्रदेश भर में युवाओं में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। इसी क्रम में पौड़ी में छात्र छात्राओं ने आक्रोश रैली निकाली है, जो बस अड्डे से शुरू होकर कलेक्ट्रेट भवन तक पहुंची। रैली में कॉलेज, कोचिंग संस्थानों और विभिन्न संगठनों के युवा शामिल हुए हैं। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेपर लीक की घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की है। युवाओं ने आरोप लगाया कि नकल विरोधी कानून के बावजूद नकल माफिया सक्रिय है और परीक्षाओं की विश्वसनीयता खतरे में है। देखिए सर, मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश और प्रदेश में स्थापित हुई है, तो उन्होंने युवाओं के भविष्य की कत्ल करने की कसम खा रखी है और इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब से सरकार यहाँ पर इस प्रदेश में बैठी, हर पेपर लीक है, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम हो तो नियुक्तियों का नाम नहीं। और हमारा तो सीधा सवाल है, आखिर क्यों इस प्रदेश में युवाओं का सम्मान नहीं। और आज यहाँ पौड़ी कलेक्ट्रेट पे छात्रों के द्वारा नकल के संबंध में जो अभी हमारे यूकेएसएससी के माध्यम से जो एग्ज़ाम कराया गया था स्नातकोत्तर के संबंध में, उनका कहना है कि इसमें सीबीआई के माध्यम से जांच कराई जाए। उनके द्वारा काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया गया, ज्ञापन हमने प्राप्त कर लिया और इसको तत्काल ही गवर्नर साहब को इसको हम भेज रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में जो परिस्थिति है, तो यहाँ पर रोजगार का कोई बहुत अच्छा साधन नहीं है, तो सरकारी नौकरी पाना हर एक युवक और युवती का सपना है। बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि नकल विरोधी कानून आने से अब आपकी नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी, पर वो अपना स्टेटमेंट अधूरा उन्होंने दिया था। वाकई में नौकरियों में आंच नहीं आ रही, पर उनकी जिनके घरों में पैसा है, 15 लाख दो और बिना पढ़े नौकरी पाओ, इससे अच्छा अवसर कहाँ हो सकता है। पर हर किसी के पास वो 15, 20, 35 लाख हो, ये जरूरी नहीं है। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और इतने सभी साथियों का जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और ये एक की लड़ाई तो है नहीं, हम सभी की लड़ाई है। और मैं तो एक गृहिणी हूँ, अपना घर देखती हूँ, अपने बच्चे देखती हूँ और फिर कहीं ना कहीं जाके 1-1.5 घंटा अपने कोचिंग के लिए निकालती हूँ। उसके बावजूद भी मेरा कोचिंग सेंटर पड़ा है बिल्कुल कोटद्वार में मेरा कोचिंग सेंटर पड़ा था। फिर मुझे बच्चों का भी देखना था, फिर मैं बच्चे ले गई, मुझे रेंट पे रूम लेना पड़ा बच्चों के साथ। फिर किसी को साथ में ले गए, हस्बैंड साथ में है नहीं, तो हर चीज़ देखनी पड़ती है। इसके बावजूद भी पेपर की तैयारी, 1 साल से मैं पेपर की तैयारी कर रही थी और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि शायद ही मेरा पेपर अच्छा जा रखा है। सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है, ये वो नकल विरोधी कानून भी लीक है, जो सबसे मेन बात है। क्योंकि अगर नकल विरोधी कानून सही में लागू हुआ था तो वो हकम सिंह बाहर ही नहीं आ सकता था। और अभी भी ऐसा सुनने में आया है कि उसे दोबारा से बेल मिलने वाली है, जबकि वो इसी प्रकरण में पकड़ा गया है। और जो पेपर लीक का मामला है सर, बच्चे यहाँ पर हमारे साथ के कई जो बच्चे लाइब्रेरी वाले हैं, वो बच्चे अपने घरों से ये बोल के आए हैं कि हमारी ये आखिरी पेपर है, इस पेपर के लिए हमें मौका दे दो। मामला ये था कि पेपर लीक के बारे में यहाँ पर बातें की गई और जिस प्रकार से युवाओं के द्वारा यहाँ पर पौड़ी में बस स्टेशन से और जिला कार्यालय तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को पूरे करने का यहाँ पर पूर्ण प्रयास किया। जिस प्रकार से हमने देखा कि छात्रों की यहाँ पर कमी बहुत ही हमें यहाँ नजर आई है और हम निवेदन करेंगे, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे निवेदन करूंगा कि आगे आने वाले टाइम में छात्रों के हितों में कोई भी अगर रैली होती है, आप लोग जरूर आए। वर्तमान में मैं भी ग्राम पंचायत प्रधान हूँ और इसके लिए मैं भी ग्राम पंचायत स्तर पर मैं भी इस पे धरना रखने का प्रयास करूंगा युवा। सर तो जैसा हमें पता है कि यहाँ सब लोग एक गरीब फैमिली से आते हैं और हमारे माँ बाप ने कई संघर्षों से हमें दूर पढ़ने के लिए भेजा, अपने घर से दूर, कि हमारा बेटा पढ़ेगा और कुछ अच्छी जॉब करेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा। और हम मेहनत करते हैं दिन रात, हमें पता है कि हम कितने घंटे लाइब्रेरी बैठते हैं और हमारी हालत क्या होती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन हमारा पेपर निकलेगा और हमारी स्थिति अच्छी होगी। परंतु जब हम इतनी मेहनत करने के बाद रिजल्ट देखते हैं तो क्या पता चलता है कि पेपर के आधे घंटे बाद ही पेपर लीक हो गया। मैं ऋषि रिच एजुकेशन अब से मतलब 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं और हर बारी यही हो रहा है पटवारी का कि लीक हो गया है तो निकाली क्यों रहे हो विज्ञप्ति। उन लोगों के लिए निकालो ना जो 15 लाख रुपए दे देते हैं, उनके लिए स्पेशल निकालो विज्ञप्ति, हमारे लिए मत निकालो। अभी हम बोल रहे हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे और हाकम सिंह हर बारी पकड़ा जाता है। इसका ये मतलब क्या है कि सरकार सब मिली हुई है ना। तब इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।